नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर चिकना आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम बहुत कॉमन समस्या यानी कि हाइट की कमी के बारे में बात करने वाले हैं। बच्चों में हाइट की कमी यानी कि शॉर्ट हाइट रह जाना, तो ये समस्या बहुत लोगों में होती है, जिनके पेरेंट्स में भी ऐसी हिस्ट्री होती है कि वो शॉर्ट हाइटेड होते हैं और उनके पेरेंट्स भी वरीड होते हैं कि कहीं हमारा बच्चा शॉर्ट हाइट वाला यानी कि हाइट की कमी वाला ना रह जाए। तो आज हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं दोस्तों कि शॉर्ट हाइटेडनेस यानी कि हाइट की कमी के पीछे कौन कौन से कारण होते हैं और कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन से आप ये समस्या हल कर सकते हैं। समय रहते ही अगर आप होम्योपैथिक दवाई शुरू कर देते हैं तो आपके बच्चों में शॉर्ट हाइट की समस्या नहीं आएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव, बेनिफिशियल एंड यूजफुल होने वाला है। तो शॉर्ट हाइटेडनेस यानी कि कम हाइट की समस्या कई बार लोगों में होती है, कई बच्चों में होती है। तो ये जो समस्या होती है उसके पीछे कई फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ह्यूमन बीइंग की जो हाइट होती है उसके पीछे हार्मोनल फैक्टर भी बहुत मेजर रोल प्ले करता है। तो सबसे पहला जो हार्मोन है वो ग्रोथ हार्मोन होता है। ग्रोथ हार्मोन हमारे ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड में से सिक्रीट होता है। ये हार्मोन हमारे ऑल ओवर वेट है, हाइट है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर ग्रोथ हार्मोन की कमी हो जाती है तो भी कम हाइट की समस्या हो सकती है। नंबर 2 फैक्टर है थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन यानी कि T3 T4 का सिक्रीशन अगर ठीक से नहीं होता, कम होता है, हाइपोथायराइड की समस्या अगर है तो भी बच्चों में हाइट की कमी हो सकती है। नंबर 3 फैक्टर है सेक्स हार्मोन। सेक्स हार्मोन यानी कि टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन नाम के जो हार्मोन होते हैं वो प्यूबर्टी शुरू होते ही सिक्रीट होना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो दोनों हार्मोन होते हैं वो भी ग्रोथ है, हमारा वेट है, हाइट है, इन सभी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो अगर ये हार्मोन हार्मोनियस वे में सिक्रीट नहीं होते तो भी हाइट की कमी हो सकती है। और नंबर 4 फैक्टर है क्रॉनिक इलनेस। अगर बच्चों में जन्म से या तो फिर छोटी उम्र में से ही कोई क्रॉनिक समस्या है, इलनेस होती है, बीमारी होती है, या फिर कोई जन्म से ही कोई समस्या हो गई, डेवलपमेंटल एबनॉर्मालिटी है, माइलस्टोन उनका अगर डिलेड है, तो भी कम हाइट की समस्या हो सकती है। तो दोस्तों ये सारे फैक्टर्स की वजह से हाइट की कमी हो सकती है। तो कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन से आप हाइट की जो कमी का प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको स्पेसिफिक मेडिसिन बताती हूँ। ट्यूबरक्यूलिनम 200 करके मेडिसिन होती है, वो आप वंस इन अ वीक ले, 5 गोली हफ्ते में एक बार ही लेनी है। दूसरी मेडिसिन है बराइटा कार्ब 3x पोटेंसी में आप ले, 2-2 बूंदे 3 टाइम यानी कि सुबह दोपहर शाम। नंबर 3 मेडिसिन है बराइटा फॉस 3x, उसकी भी 2 बूंदे 3 टाइम सुबह दोपहर शाम आप ले। तीनों ही मेडिसिन दोस्तों स्पेसिफिक मेडिसिन है और हाइट को इंक्रीज करने में बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। पर यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगी दोस्तों कि हाइट की अगर आपको समस्या है तो उसके पीछे का कारण हमें जानना होता है। तो आप कोई नजदीक के होम्योपैथिक डॉक्टर से मिले, पूरी डिटेल केस टेकिंग करवाए, फिजिकल एंड मेंटल दोनों ही सिम्टम अगर आप बताते हैं डॉक्टर को तो पूरी डिटेल केस टेकिंग करने से कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन यानी कि प्रकृति के अनुसार दवाई अगर आप करते हैं तो ये समस्या आप कंप्लीटली क्योर कर सकते हैं। हाइट की जो कमी है वो आप सॉल्व कर सकते हैं। होम्योपैथी में प्रकृति का अभ्यास करके जो दवाई देते हैं वो परफेक्ट मेडिसिन होती है। और यहाँ पे बच्चों में हम जो दवाई करते हैं उसमें मदर की हिस्ट्री भी हम लेते हैं। मदर की प्रेगनेंसी के टाइम जो भी मेंटल स्टेट है, उनके जो मेंटल सिम्टम है वो भी हम लेते हैं, वो भी कंसिडर करते हैं। तो पूरा डिटेल केस टेकिंग करने से बच्चों में जो समस्या होती है वो आराम से आप कंप्लीटली क्योर कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि फूड पर भी आप फोकस करें। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट आप बच्चों को दे, बीन्स है, पल्सेस है, स्प्राउट्स है, वो भी ज्यादा मात्रा में, प्रचुर मात्रा में आप बच्चों में दे। फ्रूट से, ग्रीन लीफी वेजिटेबल से, इसको भी आप ज्यादा प्रमाण में उपयोग करें। तो इन सभी चीजों का ध्यान रखने से, साथ ही साथ में होम्योपैथिक दवाई करने से आप जो कम हाइट की समस्या है, शॉर्ट हाइटेडनेस, वो कंप्लीटली क्योर कर सकते हैं, उसकी समस्या को आप हल कर सकते हैं। आशा रखती हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा। मिलती हूँ अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।